इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन इज जनरल पर्पस पाइथन इज जनरल पर्पस जनरल पर्पस पाइथन इज जनरल पर्पस डायनेमिक 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 हाई लेवल हाई लेवल हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? पाइथन इज जनरल पर्पस डायनामिक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक एक करके एक सारे कीवर्ड्स पे हम डिस्कशन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो जनरल पर्पस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी फील्ड्स में यूज होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, डेटा माइनिंग हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वेब एप्लीकेशन हो, मशीन लर्निंग हो, स्पीच रिकॉग्निशन हो, तो ये सारी फील्ड्स में यूज होती है पाइथन। तो इसलिए इसको जनरल पर्पस बोलते हैं। डायनामिक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो इसके डेटा टाइप्स होते हैं वो चेक होते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होते, वो होते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तभी वो डेटा टाइप्स चेक होंगे। हाई लेवल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो प्रोग्राम है, पाइथन का जो प्रोग्राम है, उसको हम ह्यूमंस आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम कोड क्या कह रहा है और क्या करना चाह रहा है कोड, तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। इंटरप्रेटेड इसलिए कहते हैं जो आप प्रोग्राम लिखते हो पाइथन में वो लाइन वाली लाइन होता है, तो आप उसको जो इंटरप्रेटेड है वो लाइन बाई लाइन, एक लाइन भी लिख के आप उसको रन करोगे तो उसमें एरर नहीं आएगा। आपका प्रोग्राम लाइन बाई लाइन होगा, पहले फर्स्ट लाइन रन होगी, देन सेकंड, देन थर्ड। अगर आप एक लाइन भी लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कंपेयर करोगे, जैसे जावा हो गई, तो जावा में आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सी प्लस आपको सी प्लस प्लस में भी पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसी के बाद आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, तभी वो प्रोग्राम रन होगा। अगर आपने एक ही लाइन लिख दी उसमें तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर देगा। पर पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में आप सिर्फ एक लाइन भी लिख सकते हो और उसको रन करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, कुछ भी लिख सकता हूँ। प्रिंट प्रिंट मैं लिख देता हूँ, मैं पाइथन, इसको रन करता हूँ तो पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है, आप यहाँ पे क्रोम पे जाके इसको सर्च कर सकते हो, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, और वहाँ पे बिना किसी इंस्टॉलेशन के आप यहाँ पे पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं कोई इनपुट लेता हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं कुछ भी ले देता हूँ, 5 लिया, मैं इसको रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है, तो क्यों होगा प्रिंट, पर कोई एरर नहीं आया। अगर आप ऐसे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके करोगे तो वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट है, इसको फिर से रन करता हूँ, ऐसा प्रिंट होगा, 5 आपका प्रिंट हो गया। तो ये है इंटरप्रेटेड लाइन बाई लाइन। पहले सबसे पहले क्या किया उसने, मेन डॉट पाई में जाएंगे, सबसे पहले उसने रन किया फर्स्ट लाइन को, यहाँ पे लिखा फर्स्ट ए इक्वल्स टू 5। देन उसने रन किया सेकंड लाइन को, प्रिंट ए को प्रिंट करा दिया उसने। ठीक है, तो लाइन बाई लाइन करता है ये इंटरप्रेटर। सो अब बात करते हैं पाइथन की हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो पाइथन को जो इन्वेंट किया था वो किया था गाइडो वेन रोसम ने इन 1991, 1991 में पाइथन को इन्वेंट किया था गाइडो वेन रोसम ने एट CWI इन नीदरलैंड। ठीक है, तो पाइथन को इन्वेंट किया था गाइडो वेन रोसम ने इन 1991 एट CWI इन नीदरलैंड। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया लिया गया था वो लिया गया था ABC
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आइडिया लिया वो लिया था एवीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन को किसने इन्वेंट किया। पाइथन पाइथन वाज इन्वेंटेड बाय गाइडो वैन रोसम in 991 at CWI in Netherlands. नीदरलैंड। तो जो दूसरा पॉइंट है उसका जो आइडिया लिया गया था इसका, वो लिया गया था एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, आइडिया ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग language has taken from the ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा उसकी कहानी बताता हूँ आपको। पाइथन इसका नाम कैसे पड़ा, जो गाइडो वैन रोसम है इसके इन्वेंटर, वो क्या थे, एक फैन थे, एक पॉपुलर बीबीसी कॉमेडी शो था, वो उसके फैन थे। उसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वहां से उन्होंने पाइथन को चूज कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका नाम शॉर्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, बाकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में उनसे अलग होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। तो पाइथन जो है वो बहुत ही अलग नाम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। ठीक है, और शॉर्ट भी है, यूनिक भी है। ठीक है, तो ये था फैक्ट इसके पीछे जो उन्होंने किया। तो गाइडो वैन रोसम थे, जो गाइडो वैन रोसम was fan of the popular BBC comedy show of that time. उसका नाम था मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस, मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस इसका नाम था। तो यहां से उन्होंने इसका नाम चूज किया पाइथन। शॉर्ट भी है, यूनिक भी है। ठीक है, तो हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए? वाई टू लर्न पाइथन। पाइथन का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही इजी है, कोई भी इसको जो पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहा है वो भी इस पाइथन को सीख सकता है बहुत ही आसानी से। तो इजी टू लर्न है, सिंटेक्स ही बहुत इजी है इसका। दूसरी जो चीज है वो है एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। जो आप कोड है, अगर आप कोड को देखोगे पाइथन के कोड को, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कोड क्या कह रहा है ना, कोड को समझ सकते हो। तो इसलिए एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है। डायनामिक मेमोरी लोकेशन है इसके अंदर। डायनामिक, इस पे आगे चल के डिस्कशन करेंगे। डायनामिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये है पाइथन को हमें ऐसे सीखना चाहिए। बहुत ही सारी फील्ड्स में ये यूज होती है, तो इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, है ना। तो पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है, एक बार इसको भी लिख देता हूँ। वेयर इज पाइथन यूज्ड? पहला है डेटा साइंस। दूसरा है डेटा माइनिंग, इसी के अंदर आता है डेटा माइनिंग। मोबाइल एप्लीकेशंस,
मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ये यूज होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज होती है। वेब एप्लीकेशंस में भी यूज होती है। वेब एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारी फील्ड्स में, सारी सी फील्ड्स में ये आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, तो ये सारी फील्ड्स में ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी फील्ड्स में यूज होती है। तो ये था पाइथन का, पाइथन क्या है। एक एक कीवर्ड पे हमने डिस्कशन किया कि पाइथन क्या, जनरल पर्पस क्यों है, डायनामिक क्यों है, हाई लेवल क्यों है, इंटरप्रेटेड क्यों है, हिस्ट्री बताई मैंने पाइथन को। गाइडो वैन रोसम ने इन्वेंट किया इन 1991 एट CWI इन नीदरलैंड। इसका आइडिया लिया गया था एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और जो इसका नामकरण कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। क्यों हमें पाइथन को लर्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आसानी से कोई भी लर्न कर सकता है। 6th 8th 5th क्लास का बच्चा भी इसको आसानी से लर्न कर सकता है। ठीक है, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है मैंने आपको ये बताया। अब पाइथन कीवर्ड्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? पाइथन कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, पाइथन की पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? पाइथन कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। तो आप उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, आप उनको एज अ फंक्शन नेम यूज नहीं कर सकते, और एनी अदर आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स पे भी हम आगे चल के अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। कीवर्ड्स का ये है, कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, आप उनको ना एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो, ना क्लास नेम, ना फंक्शन नेम। ठीक है, ड्यूरिंग कोडिंग, ड्यूरिंग कोडिंग कीवर्ड्स 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 can't be used एज वेरिएबल नेम। आप एज अ वेरिएबल नेम कीवर्ड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कॉमा फंक्शन नेम कॉमा क्लास नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। ठीक है, आप ना उनको एज अ क्लास नेम, ना एज अ फंक्शन नेम, ना एज अ वेरिएबल नेम आप उनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है, कीवर्ड्स यूज टू डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, कीवर्ड्स किस लिए यूज होते हैं पाइथन में? कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, कीवर्ड्स यूज होते हैं सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए पाइथन लैंग्वेज में। तो कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं इन पाइथन। अगर आप उनको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे तो
तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। अगर आप कैपिटल में लिखोगे, स्मॉल में लिखोगे तो वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे। तो हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूं। पहला हो गया एंड, दूसरा हो गया एजर्ट, तीसरा हो गया नॉट, चौथा हो गया डेफ, टेल, इन, इज। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। विद, रेज, पास, क्लास, एलिफ, एल्स, इफ, फ्रॉम, फॉर, while, finally, except, lambda, yield, yield, try, return, break, continue। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। इनको हम ना एज अ क्लास नेम, ना वेरिएबल नेम, ना फंक्शन नेम, ना अदर आइडेंटिफायर एज अ यूज कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स होते हैं, डिफाइन करने के लिए सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूं यहाँ पे ए एन डी, तो ये डिफरेंटली एक्ट करेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा एक एंड कीवर्ड है, अगर मैं उसको यहाँ पे एज अ वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एंड वेरिएबल लिया, उसके अंदर 5 दिया और मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। एंड जो हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही मैंने रन किया तो सिंटैक्स एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एज अ कैपिटल लिखता हूँ यहाँ पे एंड को, क्योंकि कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे एंड को कैपिटल में लिखता हूँ, ए एन डी, ठीक है, एन डी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा। तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। मैंने बस उसको क्या किया, बस कैपिटल में लिखा इसको। मैंने बस इसको कैपिटल में लिखा, जो हमारा एक कीवर्ड है कैपिटल में लिख दिया, और इसने यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया, ठीक है। एंड कीवर्ड को स्मॉल में लिखा तो उसने एज इट इज, जो हमने देखा था कि ये एरर आएगा, तो एरर आया। मैं स्मॉल में लिखा, एंड को स्मॉल में लिखा तो एरर आया। जैसे ही मैंने उसको उसका केस चेंज किया, इसको मैंने कैपिटल किया, एंड को एंड कैपिटल किया, तो उसने हमें एरर नहीं दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं। स्मॉल में होंगे तो एज अ कीवर्ड, अगर उसको आप कैपिटल में लिखते हो तो वो एज अ नॉर्मल वेरिएबल काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स होते हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हो और कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, मेनली यही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स के बारे में, है ना। पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन आइडेंटिफायर, पाइथन आइडेंटिफायर। तो पाइथन पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो भी आप नाम देते हो किसी को भी, क्लास को, फंक्शन को, नेम को, वेरिएबल को, क्लास का नाम देते हो, फंक्शन का नाम देते हो, वेरिएबल का नाम देते हो, उन्हीं को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। क्योंकि जो ये नेम्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं
एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए, एक क्लास नेम से दूसरी क्लास नेम को डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर सारी क्लासेस का ही नेम सेम होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, सारे फंक्शंस का ही नाम सेम होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, सारे वेरिएबल्स का ही नेम सेम होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो जो ये नेम्स होते हैं उन्हीं को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया ए, तो ये आइडेंटिफायर है। क्लास का नाम दे दिया, वो भी आइडेंटिफायर है। फंक्शन का नाम दे दिया, वो भी आइडेंटिफायर है। ये हमारी हेल्प करते हैं एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम्स गिवन टू entities like class, comma, functions, comma, variables, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, it helps in differentiating differentiating one entity from another, ठीक है। एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के लिए डिफरेंस करते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं इनके, रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए? हमारे पास सबसे पहला रूल है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस और अपर केस और डिजिट्स और एन अंडरस्कोर। क्या हो सकता है? पहला रूल क्या है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस में कौन कौन से, A to Z और अपर केस इसमें अपर केस में आता है कैपिटल A to कैपिटल Z और डिजिट्स में आता है आपका 0 to 9। फिर आता है आपका और एन अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर ही हम यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और एन अंडरस्कोर, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को यूज करके आप एक आइडेंटिफायर बना सकते हैं। एक स्मॉल लोअर केस में लेटर्स, अपर केस में लेटर्स और डिजिट्स और अंडरस्कोर। जो भी हमारा आइडेंटिफायर होगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये दूसरा रूल है। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। हमारा आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप डिजिट से हमारे आइडेंटिफायर को स्टार्ट करोगे तो वो एरर देगा, ठीक है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। हम कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, ठीक है। हो गया। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक, वी कैन नॉट यूज special symbols like this। ऐसे सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, एज डॉलर,
मॉड्यूलस एटसेट्रा। ठीक है, आप स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। जो होगा हमारा आइडेंटिफायर होगा वो कॉम्बिनेशन होगा स्मॉल लोअर केस अपर केस लेटर्स डिजिट्स और अंडरस्कोर, और हमारा कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जो हमारा आइडेंटिफायर होगा डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं 5 स्टोर करूँगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, डिजिट से ही स्टार्ट करता हूँ उसको 4A। तो मैंने 4A से एक वेरिएबल बनाया और उसको अब मैं प्रिंट करता हूँ 4A। तो हमारा क्या रूल्स में क्या लिखा हुआ था, रूल्स में लिखा हुआ था कि जो आइडेंटिफायर होगा कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया उसको डिजिट से और इसको रन कर दिया तो उसने एरर दे दिया इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट करके देखता हूँ। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने अंडरस्कोर ए में 5 दिया और अंडरस्कोर ए को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ इधर। तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल ए से स्टार्ट कर सकते हैं। कैपिटल ए से स्टार्ट किया मैंने, 5 आ रहा है। कैपिटल ए से स्टार्ट किया तो 5 आ रहा है। स्मॉल ए से स्मॉल ए डबल 5 आ रहा है। हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर ये मॉड्यूलस यूज़ किया मैंने और मॉड्यूलस को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो एरर देगा ये। ठीक है, तो इसने एरर दे दिया। ठीक है, हमें रूल्स को ध्यान में रख के ही आइडेंटिफायर्स का नेम देना होगा। स्मॉल लेटर्स से लेके कैपिटल लेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं पहले या बाद में। कभी भी डिजिट पहले नहीं आएगा। हम डिजिट को बाद में ज़रूर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डिजिट को बाद में देता हूँ। देखिए डिजिट जो है मैंने यहाँ पे A8 लिया, 8, और मैं 8 को ही यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ तो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि मैंने डिजिट को बाद में लिया। डिजिट से मैंने आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं किया तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी ले सकता हूँ। पहले आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको अंडरस्कोर से मैंने स्टार्ट किया, प्रिंट करा रहा हूँ अंडरस्कोर को, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये है, आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते और यूज़ ही नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर को आप कहीं भी यूज़ ही नहीं कर सकते, आगे ना पीछे। मैं यहाँ पे हैज़ लेता हूँ, हैज़ नहीं, हैज़ तो कमेंट करके बना दिया। @ लिया मैंने, @ को प्रिंट कराया। स्पेशल कैरेक्टर है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। एरर आ गया ना, हम स्पेशल कैरेक्टर्स को ना आगे ना पीछे कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते और डिजिट को हमेशा डिजिट से हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर को। तो ये मेन रूल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिफायर्स का। अब आगे वाली वीडियो में हम लिटरल्स पे डिस्कशन करेंगे। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल कलेक्शंस पे देखेंगे, पाइथन वेरिएबल्स पे देखेंगे उसमें ही। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच।